मैंने 40 साल की राजनीति में पहली बार देखा है कि चुनाव जनता लड़ रही है। जिस तरीके से अभी हाल ही में नैना चौटाला पर जो कहीं न कहीं हमला हुआ उनके काफिले पर, उनके बेटे दोनों सीधा सीधा जेपी पे कहीं कसूर ठहरा रहे हैं कि जेपी जिस तरीके से कहीं न कहीं चुनाव में जो गोलियां चलवाते थे, पत्थरबाजी करते थे, उनका काम है। मैंने कभी भी किसी पे गोली नहीं चलाई, मैंने कभी किसी को पत्थर नहीं मारे। अगर ये सारा कर्म कांड किया वही करते रहते, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई रोज खेड़ा गांव का एक आदमी ये कह दे इसमें हमारा किसी साथ विघात है, मैं यहीं से राजनीति छोड़ दूंगा। वरना उन बेशर्मों ने जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं उन्होंने अपनी हैसियत में रहना चाहिए। तो मैं तो ड्राइवर से भी तरला था, मैं तो 5-6 चुनाव जीत लिया। वो एक चुनाव जीते चौधरी देवीलाल के नाम से, दूसरा जीते भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद लेके। मैं तो जमा मजदूरी कराया करता, लोगों ने मुझे गले लगाया है और उसको रिजेक्ट किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। और इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं हिसार लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार और दबंग नेता चौधरी जयप्रकाश साणुप जेपी जी है। जेपी जी, अगर मैं देखूं कि 12-14 दिन का समय रह गया चुनाव में, जिस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है? मैंने 40 साल की राजनीति में पहली बार देखा है कि चुनाव जनता लड़ रही है, ना पार्टी लड़ रही ना उम्मीदवार लड़ रहा, जनता लड़ रही है। ये बात तो ठीक कही आपने, क्योंकि जो आपके पुराने साथी है ना, 96 में आप हवीपा से बढ़े, उसके बाद 98 में आपने हरियाणा गण परिषद अपनी पार्टी बढ़ाई। तो उस वक्त आपके जो साथी है वो लोगों से गुजारिश करते थे कि भाई झंडे लगाओ हमारी पार्टी के और कहीं साथ आओ। उस वक्त बड़ी दिक्कत थी, लेकिन आज जेपी को खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम करो, हमारे यहाँ करो। तो बदलाव तो बड़ा आया है, बड़ा भारी बदलाव। मतलब लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, पहले ऐसा क्यों नहीं था। जिस तरीके से अभी हाल ही में नैना चौटाला पर जो कहीं न कहीं हमला हुआ उनके काफिले पर, उनके बेटे दोनों सीधा सीधा जेपी पे कहीं कसूर ठहरा रहे हैं कि जेपी जिस तरीके से कहीं न कहीं चुनाव में जो गोलियां चलवाते थे, पत्थरबाजी करते थे, उनका काम है। इस परिवार को तो जयप्रकाश रात को भी दिखाई देता है। मैंने अपना राजनीतिक जीवन संघर्ष और मेहनत से किया। मैंने कभी भी किसी पे गोली नहीं चलाई, मैंने कभी किसी को पत्थर नहीं मारे। अगर ये सारा कर्म कांड किया वही करते रहते, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई रोज खेड़ा गांव का एक आदमी ये कह दे इसमें हमारा किसी साथ विघात है, मैं यहीं से राजनीति छोड़ दूंगा। वरना उन बेशर्मों ने जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं उन्होंने अपनी हैसियत में रहना चाहिए। और 4 तारीख को इस इलाके के लोग उनको अपनी मेरे जो बात कर रहे हैं बार बार, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समय पे तो लोग संभाले ही नहीं। जब तो ऐश करते रहे। भोग विलास की राजनीति मेहनत कस के आगे नहीं रुकेगी। इन भोग विलासियों को राजनीति छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई परिवार हो। जिस तरीके से निर्दलीय 3 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन किया, सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, कहीं न कहीं सरकार अल्पमत में है। आपकी तरफ से भी कहीं न कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की, लेकिन बीजेपी की बात करूँ, नायब सैनिक की बात करूँ, मनोहर लाल की बात करूँ, वो कह रहे कि पहले अपने विधायक तो लेके आए पूरे। वो चुनाव खराब कराना चाहते हैं। हम 25 तारीख तक चुनाव लड़ेंगे, 4 को रिजल्ट आएगा, 6 को सवे में सरकार चली जाएगी। जितने भी बीजेपी के नेता वो कहीं न कहीं कह रही है चुनाव तो है ना मोदी और राहुल गांधी का है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं बयान देते हैं, पहले वो कहीं न कहीं मंगलसूत्र वाला बयान दिया, अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि जितने भी विपक्ष के नेता है कहीं न कहीं ये कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब जो नकली शिवसेना है वो कह रही कि नरेंद्र मोदी को जिंदा धरती में गाड़ देंगे। इस तरह की जो भाषा कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी बरत रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये वो बीजेपी के लोग ड्रामा करते होंगे। हमारे यहाँ कोई नरेंद्र मोदी जी का चुनाव नहीं मानता। हमारे यहाँ तो चुनाव इस बात का है कि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज, कांग्रेस का राज, और 10 वर्ष बीजेपी का राज। इसकी तुलना लोग कर रहे हैं। एक तरफ जयप्रकाश 3 बार यहाँ से एमपी रहा, एक तरफ रणजीत सिंह के कुकर्मों को लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कितनी झूठ बोली आदमपुर में। गया था गैस के टेलीफोन के बिजली के खंभे, पोल खड़े कर गया, 1 महीने बाद दरखास्त दे दी, 3500 खंभे चोरी हो गए। लोगों के खेतों में ठाठा खंभे फिर सड़कों पर फेंक के आए। तो इन लोगों को पता लग गया असलियत का। ये तो वो है दांत, हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर, पेट में छुरी मुंह में राम राम। ऐसे लोगों का, अब बगल में छुरी पेट में मुंह में, ऐसे लोगों का जनता करेगी काम तमाम।
जेपी जी, जहां आप उनको कह रहे हैं रणजीत सिंह पे आप कहने की कटाक्ष कर रहे हैं कि आदमपुर में झूठ बोली, लेकिन वो तो आपको गप्पी बता रहे हैं, कह रहे कि जेपी गोलीबाज। और दूसरी बात वो कह रहे कि जेपी ने तो हमारे परिवार ने उनको बनाया है, उनको तो आप ड्राइवर बता रहे हो। तो आपको चलो, मैं तो ड्राइवर से भी तरला था। मैं तो 5-6 चुनाव जीत लिया। वो एक चुनाव जीते चौधरी देवीलाल के नाम से, दूसरा जीते भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद लेके। मैं तो जमा मजदूरी किया करता, लोगों ने मुझे गले लगाया है और उसको रिजेक्ट किया है। जहां वो बीजेपी के नेता कह रहे भी मोदी की गारंटी पे कहने की जनता फिर मोहर लगाएगी और वो 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके द्वारा बात कही जा रही है कि ये चुनाव जो संविधान को बचाने का चुनाव है, तो कैसा फीडबैक आपको लोग दे रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा हुड्डा को ले आएंगे, जेपी को जिताएंगे। शुक्रिया। बिल्कुल आपने देखा जयप्रकाश जेपी का जोश और तमाम बातें कहीं ना कहीं जेजेपी द्वारा जो कहीं ना कहीं जेपी पर आरोप लगाए थे हमला करने के, कि जिस तरीके से नैना चौटाला के काफिले पर जो कहीं ना कहीं हमला हुआ था, तो सीधा सीधा जेपी ने आप बहुत बड़ी बात बोली है कि जो जिस गांव में कहीं ना कहीं हमला हुआ था, अगर उस गांव का एक भी आदमी ये बात साबित कर दे कि वो कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी ने करवाया था, इनके कार्यकर्ता थे, तो ये राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और भी तमाम बातें उन्होंने कही और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस ने जो 10 साल के काम करवाए थे, उन कामों को ध्यान में देखते हुए जनता जो है इस बार इनको वोट देने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है हिसार लोकसभा से इस बार कौन जीतने वाला है, कौन सांसद बनने वाला है? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।